और अब अगली खबर नागपुर से आपको बताते हैं। नागपुर हिंसा में पुलिस के एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। एनडीपी नेता फहीम और शमीम खान ने भीड़ जुटाई थी। 500 लोगों की भीड़ जुटाई गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एफआईआर से कई बड़े और खुलासे भी हो रहे हैं कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ का प्रयास भी किया गया था, लेकिन एमडीपी नेता फहीम और शमीम खान ने भीड़ जुटाई थी। फहीम खान ने करीब 500 लोगों को जुटाया था। ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर के गणेशपेट पुलिस स्टेशन में दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर भी जो दर्ज हुई है, उसमें कई और चौंकाने वाले खुलासे भी आ रहे हैं। कश्मीर स्टोन पेल्टिंग पैटर्न भी देखा गया है। जिस तरीके से दंगाइयों ने पत्थर फेंकने का काम किया, वो ऐसा लग रहा था कि कोई पहली बार ये पत्थरबाजी नहीं कर रहा है, बल्कि काफी तजुर्बा है। और ये भी पता लग रहा है कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी छेड़छाड़ की गई। आप देखिए, आपको बता दें कि हिंसा का जो मास्टरमाइंड है, क्या फहीम है, इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थाने पर भीड़ जुटाई गई और दूसरी तस्वीर, क्या फहीम ने ही हिंसा को भड़काने का काम किया? क्या फहीम के इशारे पर ही इतनी भारी भीड़ जुटती है, हाथों में पत्थर ले आती है? कुछ जगह तो लोगों का ये भी कहना है कि तलवार लेकर भी लोग आए, लाठी डंडे लेकर आए। इसके अलावा पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया। पेट्रोल पंप पर पहले से बड़े बड़े मोटे पत्थर भी रखे गए थे। तो क्या ये सब कुछ सुनियोजित था, जैसा कि बीजेपी के और शिवसेना के तमाम नेता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? लेकिन एफआईआर में जो बातें सामने आ रही हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं, क्योंकि सबूतों के आधार पर ही ये सब कुछ सामने आ रहा है। लेकिन फहीम, जिसको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एमडीपी नेता है और फहीम शमीम खान पर ही बड़ा आरोप है कि इन्होंने भीड़ जुटाने का काम किया था। करीब 500 लोगों की भीड़ इन्होंने जुटाई थी। तो ये जो चेहरा देख रहे हैं आप, दरअसल ये वही चेहरा है जिसके चलते नागपुर के अलग अलग हिस्सों में जो है हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, दंगा हुआ। सीधे रुख करते सहयोगी जतिन का। जतिन, जिस तरीके से आप लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा भी रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उससे बड़ा खुलासा हुआ है। फहीम खान, शमीम खान, ये दो चेहरे हैं, ये दो नेता ऐसे हैं एमडीपी के जिनके चलते ये हिंसा हुई, जिन्होंने लोगों को बुलाया, भड़काया, बरगलाया, तो जम के उपद्रव करवाया। बिल्कुल, देखिए, फहीम खान को लेकर एक और अपडेट अभी जो सामने आया है उसमें यह कि फहीम खान वो शख्स है जिसने सबसे पहले एफआईआर हिंदू संगठन के खिलाफ कराई थी। इस एफआईआर में बोला गया था कि इस विरोध से हिंसा जो है वो भड़क सकती है, लेकिन बाद में यही फहीम खान एक तरीके से डिस्क्रिप्शन उस एफआईआर को जब आप पढ़ेंगे तो इसी फहीम खान पर एलिगेशन लग रहे हैं कि 70-80 लोगों की भीड़ लेकर वो शाम को 4 बजे इकट्ठा होता है। इकट्ठा इसी जो चिटनिस पार्क चौक है, जिस पर मेरी मौजूदगी है, मेरे अगर वीजा आपको तस्वीरें दिखाए, यहीं पर इकट्ठा होता है। 60 से 70 लोगों की जो उसकी भीड़ उसके साथ यहां पर पहुंचती है और उसके बाद वो लोगों को रेडिकलाइज करता है, लोगों को बरगलाता है। जो अफवाह जिसका जिक्र लगातार पुलिस प्रशासन कर रहा है कि अफवाह फैलाई गई और उसके बाद हिंसा जो है वो करवाई गई, वो यहीं से शुरुआत होती है, इसी चिटनिस चौक से शुरुआत होती है। और जिस मस्जिद को लेकर अब लगातार चर्चाएं की जा रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भी हिस्सा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों को कैसे इस भीड़ का हिस्सा बनाया गया, मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों को किस तरीके से बरगलाया गया। और जब इस चौक पर 60 से 70 लोगों की भीड़ इकट्ठी थी तो लोगों के बीच में बातचीत का एक सिलसिला शुरू होता है कि आखिरकार इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है। और ये शिवाजी चौक से महज 300-400 मीटर की दूरी पर, और जैसे ही लोग नमाज अदा करके जो मस्जिद आप देख रहे हैं इसी चिटनिस पार्क पर मौजूद है, महज 10 कदम की दूरी है। आप ऊपर ये अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर देख रहे हैं और इसी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर के नीचे की तमाम तस्वीरें सबने देखी कि कैसे हिंसा हुई। लेकिन इस मस्जिद से जब शाम की नमाज अदा करने के बाद लोग बाहर आते हैं, 4 बजे जो भीड़ 70 से 80 लोगों की थी, लेकिन नमाज अदा करने के बाद वो भीड़ तकरीबन 150 से 200 की हो जाती है। और जब नमाज अदा करके लोग बाहर आते हैं, वो भी चर्चा का विषय बनते हैं कि आखिरकार इतनी भीड़ क्यों। यहीं से ही रेडिकलाइज करने का काम शुरू किया जाता है और यहीं से ही और भीड़ जो इकट्ठी हो। और एफआईआर को जब आप पढ़ेंगे तो 51 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर है। और एक और सवाल बड़ा है, जब पुलिस की एफआईआर ये साफ तौर पर बता रही है, नंबर दे रही है कि 500 लोगों की भीड़ जुटाई है फहीम और शमीम खान ने, ये तरीका क्या अख्तियार किया था? क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, उस पर मैसेज दिया जाता है, किसी कॉल के जरिए, या किसी और व्यक्ति को जिम्मेदारी दी थी? क्योंकि 500 एक बड़ा नंबर है, 500 लोग एक जगह एक साथ आ जाते हैं, ये तरीका क्या अख्तियार किया गया था? बिल्कुल, देखिए, ये अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, इससे आप एक तरीके से मना नहीं कर सकते। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस डायरेक्शन में भी चल रही है। अमूमन देखा जाता है कि हर संगठन का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, सोशल मीडिया पेज होता है और उसके जरिए वो क्या कुछ करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो संभवतः इस मामले में भी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर रहा होगा, लेकिन जांच का विषय यह है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट क्या किया गया, उस पोस्ट में क्या कुछ बोला गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि जिस
अफवाह को फैलाने का काम फहीम खान और उसके साथियों ने किया, वो अफवाह किस माध्यम से फैलाई गई और किस पोस्ट के जरिए फैलाई गई कि कुछ ही घंटों में जो लोगों की भीड़ है वो 600 से 700 की हो जाती है। और ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि इसके आगे जो शिवाजी चौक है वहां पर भी भीड़ इकट्ठी होती है, और इससे महज 1.5 किलोमीटर जो दूसरा स्पॉट था हसनपुरा, वहां पर भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो कितनी जल्दी कितनी तेजी से जो अफवाह है उसको फैलाई गई। और उसके बाद की तस्वीरें सबने देखी कि हिंसा होती है, हिंसा होने के बाद आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई और टारगेट किया गया। सबसे बड़ा सवाल यही कि टारगेट किया गया, उन गाड़ियों को निशाना बनाया गया जिसपे हिंदू चिन्ह, स्वास्तिक या जय श्री राम या कुछ भी लिखा हुआ है। उन गाड़ियों को निशाना बनाया गया जिसपे भगवान की प्रतिमा डैशबोर्ड पे लोग अक्सर लगाते हैं, उन गाड़ियों को तोड़ा गया। लोगों से कल हम लगातार बात कर रहे थे, लोग बता रहे थे कि सड़क के दूसरी तरफ जो गाड़ियां खड़ी थी जो कि एक दूसरे समुदाय की, उनकी गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सड़क के इस तरफ जो हिंदू लोगों की गाड़ी खड़ी थी उन सबको तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं टारगेट कर और एफआईआर जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा है कि लोग लगातार ये नारेबाजी कर रहे थे कि हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे, मारो हिंदुओं को, इस तरीके की नारेबाजी की जा रही थी। और जब 150 लोगों की भीड़ इस तरीके से नारेबाजी करेगी और संभवतः आसपास के जो टाइमिंग ऐसी थी कि नमाज अदा करके लोग बाहर निकल रहे थे, वो उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं। और तस्वीरें उसके बाद सबने देखी कि कैसे भीड़ दौड़ रही है, पुलिस उनको रोक रही है, पुलिस हेलमेट पहनी हुई है, पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस खुद को बचा रही है, दूसरे जो पक्ष है उनको घरों में जाने के लिए बोला जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी जो तैनात थी उनके साथ अभद्रता की गई, उनकी वर्दी खींचने की कोशिश की गई, अश्लील कमेंट्स उनको किए गए। और यही कारण है कि पुलिस इस पूरे मामले में अब लीगल ओपिनियन ले रही है। एफआईआर संभवतः इस पूरे मामले में दर्ज कर ली गई है और जितने भी ऑफिसर्स थे जिनके साथ बदसलूकी की गई उनके स्टेटमेंट को भी आधार बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि फहीम खान जो कि जिम्मेदार इस पूरे हिंसा को लेकर डिस्क्रिप्शन में एफआईआर में उसका नाम, उस पर ये एलिगेशन लग रहे हैं कि उसने भीड़ को इकट्ठा किया। फहीम खान पे एलिगेशन लग रहे हैं कि उसने लोगों को बरगलाया। फहीम खान पे एलिगेशन लग रहे हैं कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए मैसेज पहुंचाया। फहीम खान पे एलिगेशन लग रहे हैं कि उसने अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जरिए अफवाह को फ्लोट कराया, अफवाह को और ज्यादा फैलाया। और उसका नतीजा सबने देखा कि 33 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो जाते हैं, 5 आम लोगों को वो भी घायल हुए, अस्पताल भेजा गया। जिन 46 लोगों की गिरफ्तारी की गई है उसमें भी 6 लोग घायल है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि फहीम खान का रोल, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि स्टेट लेवल पर बनी हुई है, जिसको माइनॉरिटी डेवलपमेंट पार्टी वो बोलते हैं, जिला अध्यक्ष उसके बताए जाते हैं, उनके कहने पर भीड़ इकट्ठी होती है। हिंदुओं के प्रदर्शन का विरोध वो लगातार कर रहे थे, कई बार शिकायत दे चुके थे, लेकिन दोपहर को जो प्रदर्शन हुआ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। उसके बाद शाम को भीड़ इकट्ठी करना और वो टाइमिंग चूज करना कि जब बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने शाम को मस्जिदों में पहुंच रहे थे, उन लोगों को किस तरीके से रेडिकलाइज किया गया, वो सबसे बड़ा सवाल। और मस्जिद में लगातार आपको दिखा रहा हूं, उस दिन हमने तस्वीरें भी देखी, जब भीड़ इकट्ठी हुई तो कई जगहों से अनाउंसमेंट किया गया, बोला गया कि भीड़ अवैध है, आप लोग हट जाइए। लेकिन भीड़ जब सड़क पर थी, लोगों को किस तरीके से रेडिकलाइज किया जा रहा था, लोगों को किस तरीके से उकसाया जा रहा था, लोगों को किस तरीके से भ्रमित बातें जो है वो बताई जा रही थी, अफवाह जिसका जिक्र प्रशासन कर रहा है लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। और उसके बाद देखने को मिला कि ये जो पूरी सड़क जो अब सुनसान है, कर्फ्यू यहां पर लगा हुआ है, इस सड़क पर तकरीबन 600 लोग खड़े हुए थे। ना सिर्फ खड़े हुए थे, उसके बाद उग्र भीड़ ने कई इलाकों में पहुंचे जो कि हिंदुओं के इलाके हैं, उनकी गाड़ियां वहां पर थी, उनके घर वहां पर थे। लोगों ने यह भी बताया कि उन घरों को टारगेट किया गया जिसके ऊपर भगवा झंडे लगे हुए हैं। भगवा झंडे देख देखकर उनके घरों पर पथराव किया गया। महिलाओं की कल हमने आपको बात सुनाई कि वो बता रही हैं कि किस तरीके से लोग